हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर। एंड आज आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं हमारे चैनल में। एंड आज हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही उनका जन्मदिन गया था एंड उनके फैंस ने बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट दिया था उनको, जो कि बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट हाफ में आज हम मतलब सुशांत सिंह राजपूत के राइज के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड हाफ में उन्होंने जो भी अच्छे काम किए थे उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए। सो सुशांत सिंह राजपूत जो है ना, मतलब एक कैंडल की तरह थे। जो जो कहते हैं ना कि मतलब जो कैंडल सबसे तेज जलती है वही कैंडल सबसे तेज पिघलती है। वही उनके साथ हुआ था। जल्दी से मतलब इतनी छोटी उम्र में 34 साल के थे, इतने रईस हो चुके थे कि मतलब ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको जाने चुके थे। उनका रीज़न था उनकी बहुत बड़ी मूवी MS धोनी। सो मतलब बहुत टैलेंटेड थे वो। एंड हम उस बात को नकार नहीं सकते हैं। सो हम पहले बात करते हैं राइस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जब वो छोटे थे, मतलब 16 साल के, एंड तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। एंड ये बात छोटी नहीं है, ये बात आप ही सोचे कि हाँ, मतलब एक इंडिविजुअल बंदे के लाइफ में ऐसे होता है। जब वो छोटा होता है, उनके पेरेंट्स नहीं मतलब उनके पेरेंट्स गुजर जाते हैं। वो बहुत ही मतलब दुखद घटना होती है और उनसे उस बात से उभरने के लिए हमें सालों लग जाते हैं। एंड जो माँ बाप का प्यार होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। एंड वही मतलब नहीं पा मतलब वही प्यार सुशांत सिंह राजपूत नहीं पाए, आई मीन अपने लाइफ में नहीं पाया था उन्होंने। सो जब जब वो 16 साल के थे, तब वो मतलब आए थे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली में। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, उस एग्ज़ाम में वो ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक आया था उनका। एंड जो कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड वो स्टूडियस थे अपनी पढ़ाई में एंड बहुत टैलेंटेड भी थे। इसीलिए उन्होंने मतलब ऑल ओवर इंडिया में 7th रैंक ले पाए। सो उसके बाद उन्होंने कॉलेज भी अटेंड करके मतलब कॉलेज जाने लगे अपने पसंद के हिसाब से। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उनके दोस्त थे, कई कई दोस्त थे जो मतलब जो डांस पसंद करते थे। जो उनको पता चला कि मतलब मेरे दोस्त डांस ग्रुप में जा रहे हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत ने वो भी जाके डांस ग्रुप में मतलब हिस्सा लेने लगे। एंड आपको यकीन नहीं होगा, धूम 2 मूवी है जो ऋतिक रोशन की, उसके पीछे मतलब ऋतिक के पीछे 2 स्टेप्स पीछे होंगे वो सुशांत सिंह राजपूत होंगे। उतना छोटा रोल भी उन्होंने किया है। एंड उस रोल के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा था। उन्होंने मतलब उस रोल के बाद सुशांत सिंह राजपूत को 2 छोटे सीरियल भी मिले थे। एंड फर्स्ट सीरियल था वो बहुत छोटा था, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब उनकी लाइफ के जैसा ही था। जैसे मतलब 34 साल में उनकी मृत्यु होगी, वैसे ही उस सीरियल में भी बहुत जल्दी मतलब उनको मृत्यु घोषित किया जाता है एंड सीरियल क्लोज हो जाता है। एंड जब वो सीरियल क्लोज होता है ना, आप मेरी बात नहीं मानोगे, उनके मतलब जो फैंस थे, उन्होंने डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर को लेटर लिखा था कि मतलब हमें सुशांत सिंह राजपूत वापस चाहिए, उनका रोल चाहिए। फिर मतलब उस लेटर्स के बदौलत दूसरा सीरियल था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत को लिया गया, जो कि मतलब तमिल वर्जन डब्ड था। फिर भी मतलब इतना पसंद आने लगा था लोगों को कि मतलब एक माँ सोचने लग वो रोल इतना हेवी था कि मतलब एक माँ सोचती थी कि मतलब ऐसा बेटा मेरे को काश होता। एक भाई सोचता था ऐसा बड़ा भाई मेरे को होता। एक बहन सोचती थी ऐसा भाई मेरे को भी होता। इतना हेवी रोल था, इतना पसंद करने लगते थे लोग कि मतलब अनकंडीशनली पसंद करने लगे थे उस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत। एंड वही उनका राइज था उस टाइम पर। उसके बाद मतलब उस सीरियल में भी मतलब 2 साल के बाद उनको मृत्यु घोषित किया जाता है। एंड वो उस सीरियल से बाहर मतलब वो सीरियल ही क्लोज हो जाता है। एंड में उस सीरियल के ऐसे बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी आत्मा बन के आते हैं। एंड कुछ ही उसी तरीके से उस सीरियल को क्लोज किया जाता है। उसके बाद सुशांत सिंह सोचते हैं कि मैं मतलब फिल्मों में काम करूँगा। सो वो न्यूयॉर्क जाते हैं, एक थिएटर में काम करते हैं। एंड इससे पहले मतलब सुशांत सिंह राजपूत जो थे मतलब मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करते थे। जब मतलब उन्होंने कॉलेज छोड़ी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, इतने मतलब अच्छे रैंक होने के नाते
भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मतलब मैं स्टडीज़ ही करूँगा। उनका पैशन था, उसकी ओर वो गए और मतलब पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया उन्होंने एंड वो छोटे-छोटे मतलब सीरियल रोल करने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि न्यूयॉर्क जाऊँगा, न्यूयॉर्क फिर वो गए। जाने के बाद उनको मतलब पहली फ़िल्म थी काई पो चे थी। अ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पिक्चर इतनी हिट होगी क्योंकि मतलब बॉलीवुड में जो है आपने देखा होगा मतलब खान्स की पिक्चर होगी तभी मतलब लोग देखेंगे, कपूर्स की पिक्चर होगी तभी लोग लोग मतलब देखेंगे। वैसा एक सिलसिला चल रहा था एंड उस समय मतलब सुशांत सिंह राजपूत की काई पो चे जो कि मतलब एक नॉवल से मतलब एक बुक से लिखी गई थी। मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक थी एंड आप सोच नहीं सकते कि इतना डिफ़िकल्ट रोल था कि गुजरात के जो दंगे हुए थे उसके बारे में भी उस पिक्चर में बताया गया था एंड एक नया बंदा वो रोल करने के लिए सोचता है एंड सुशांत सिंह राजपूत ने वो बात सोची ही नहीं थी एंड किया था एंड सक्सेसफुली उस पिक्चर ने मतलब इतने रिकॉर्ड तोड़े थे कि मतलब छा गई थी बॉक्स ऑफिस में। उस पिक्चर के बाद सुशांत सिंह राजपूत को मतलब 1-2 पिक्चर मिली, वो भी किया उन्होंने 1-2 पिक्चर क्या मतलब वो शुद्ध देशी रोमांस पिक्चर मिली एंड उस पिक्चर में स्पेशली ऑडियंस को वो इतने पसंद उनकी एक्टिंग इतनी पसंद हुई कि मतलब हाँ, ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है? लोग मतलब सोचने लगे इस बंदे की इस ये बंदा मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी करने लगा है, चाहने लगे उनको लोग एंड ऑडियंस को रीच कर चुके थे उस पिक्चर में वो एंड उसके बाद मतलब वो सोच रहे थे कि मतलब मुझे बड़ा बनना है। उसके बाद उनके लाइफ चेंजिंग करियर था क्योंकि उनको जो पिक्चर मिली थी ना, वो सिर्फ़ इंडिया को वो उस पिक्चर में वो सिर्फ़ इंडिया को नहीं कवर कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में कवर कर रहे थे एंड उस पिक्चर का नाम था एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। सो उस पिक्चर के बाद एम एस धोनी को लोग मतलब जो कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी सिर्फ नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जानने लगे थे एंड वो इतने फेमस हो गए थे मतलब रोल मॉडल की तरह देखने लगे थे लोग। सो उसके बाद एम एस धोनी थे आई मीन सुशांत सिंह राजपूत ने 12 फिल्मों में साइन किया था एंड उनका लेवल जो है हाई हो चुका था। सो 12 फिल्मों में साइन किया था एंड उसमें से 7 फिल्में कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैंसल हो गई थी एंड एंड आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे स्टार्स ने ऐसे कहने लगे थे कि मतलब हीरोइन्स ऐसे कहने लगे थे कि मैं इस बंदे के साथ काम नहीं करूँगी क्योंकि उनको क्या था मतलब हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के साथ ही काम करना था एंड वो कहते हैं ना ऐसी बातें भी कुछ मीडिया में हुई थी एंड यूट्यूब में भी आपको दूसरे वीडियो भी मिल जाएंगे आप देखेंगे तो एंड वो बहुत डिप्रेस हो गए थे उसके बाद एंड सेकेंड हाफ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं ना दूसरे सेलिब्रिटी ने शायद ही किए होंगे क्योंकि मतलब इंस्टाग्राम में एक बंदे ने उनके कमेंट्स पर आप नहीं मानोगे वो इंस्टाग्राम में 6000 फॉलोअर्स करते हैं और कोई सेलिब्रिटी शायद ही करता होगा वो फॉलो करते हैं 6000 मेंबर्स को वो जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है एंड एक बंदे ने मतलब उनके एक पोस्ट पे ऐसे कमेंट किया था कि मैं केरला में फ्लड हुआ है मैं उसमें डोनेट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। उस कमेंट का रिप्लाई दिया था सुशांत सिंह राजपूत ने कि मैं आपके नाम से 1 करोड़ रुपए करूँगा एंड उन्होंने किया था भी उन्हीं के नाम से करके फिर रिप्लाई किया था मैंने कर दिया है आप ही के नाम से जो कि मतलब बहुत ही बड़ी बात है शायद ही कोई सेलिब्रिटी ऐसे करे किया होगा एंड करेगा। उसके बाद मतलब सुशांत सिंह के टू डू लिस्ट के बारे में बताता हूँ जो कि मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुशांत सिंह टू डू लिस्ट में आपने ऐसे लिखा था कि मतलब मैं डिज्नी वर्ल्ड जाना चाहता हूँ एंड वो गए भी थे। हम लोगों में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि मतलब हम सोचते हैं हम जाएंगे हमारे पास पैसा आ जाता है उस चीज़ को भूल जाते हैं लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था जो कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत थोड़े मतलब सक्सेस हुए उन्होंने मतलब अपने सपनों को पूरा किया था डिज्नी वर्ल्ड गए थे। दूसरा मतलब जो सपना था उनको मतलब स्पेस के बारे में जानना था एंड जो भी रिश्तेदार उनके घर पे आता था जो सुशांत सिंह राजपूत एक टेलीस्कोप रखते थे एंड उस टेलीस्कोप से मतलब उनको भी बताते थे कि स्पेस में क्या है ये है स्पेस के बारे में बात भी करते थे एंड ऐसे मिडिल क्लास बॉय सबका एक सपना होता है कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करूँगा
वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत अपने सक्सेस के बाद में उन्होंने 3 कंपनी स्टार्टअप की थी। एक तो स्पेस के बारे में एंड एक ह्यूमन एम्पावर के बारे में, एंड उन्होंने जो नागालैंड में फ्लड आया था उसमें भी मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन किया था। एंड सुशांत सिंह राजपूत ने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मतलब आगे बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए उन्होंने किया था कि मैं डोनेट करता हूँ। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत ने 300 करोड़ रुपए यंग जनरेशन के लिए उन्होंने कहा था कि मतलब मैं रेडी हूँ इतने पैसे देने के लिए, जो कि मतलब शायद ही कहा होगा किसी ने कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ। वो जो कैरेक्टर था ना उनका बहुत बहुत बढ़िया कैरेक्टर था। एंड उसके बाद अनफॉर्चुनेटली छिछोरे मूवी में जो हुआ था मतलब उनकी डेथ हुई थी, वैसे ही मतलब सुसाइड कर लिया था उन्होंने। एंड कुछ उस पिक्चर में जो उनके बेटे ने जो सुसाइड किया था, एंड उसमें कहते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, पर उन्हीं ने सुसाइड कर लिया क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों से मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुसाइड करने से पहले लाइफ में एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि लाइफ इज़ सो शॉर्ट। एंड एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे पर्सन है जो उनकी स्टेटमेंट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। मैं 34 साल का हूँ, 34 साल के थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मतलब मैंने जो लाइफ में चाहा था, छोटा था मैं ये सब चीज़ें करूँगा, वो सब चीज़ें मैंने की है, उस चीज़ से मैं खुश हूँ। वो बहुत बड़ी बात होती है, वो हर कोई कर नहीं सकता है। सो ये आप लोग भी करिए एंड सुसाइड के बारे में कभी सोचिए भी मत। एंड ये वीडियो मैं सुशांत सिंह राजपूत एंड उनके फैंस के लिए डेडिकेट करता हूँ। एंड और किसी मतलब पर्सन के बारे में मुझे बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, सो दैट मैं देख के उनके बारे में भी टॉक करूँगा आगे से। प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।